हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन आई क्या है? हमारे बॉडी का एक सेंस ऑर्गन है। क्या है? एक बॉडी का सेंस ऑर्गन है। ये करता क्या है बेटा? इट हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारे आसपास के जो भी ऑब्जेक्ट है ये हमें देखने में मदद करता है ना। ये बिल्कुल यूँ समझो ना कि एक कैमरे की तरह वर्क करता है ना। ये क्या है? इट वर्क लाइक अ कैमरा बाय फॉर्मिंग इमेज ऑन रेटिना। ये इमेज कहाँ बनाता है? रेटिना पर। ये रेटिना क्या है बेटा? रेटिना, रेटिना इज अ पार्ट ऑफ आई। आंख का ये पार्ट है। देखिए ये ह्यूमन आई है जिसे मैंने कंस्ट्रक्ट कर रखा है। ये इस पार्ट को हम बोलते हैं रेटिना। यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ठीक है। अब हमें एक एक पार्ट के, ये जो ह्यूमन आई है इसके एक एक पार्ट को स्टडी करना है। देखते हैं कि कौन सा का क्या फंक्शन है। पार्ट ऑफ ह्यूमन आई विद देयर फंक्शन। देखिए सबसे पहले कॉर्निया। कॉर्निया जो आउटर मोस्ट पार्ट है, ये बाहर का लेयर, हम बाहर से ये देख भी सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होता है। एक इस कॉर्निया का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एटमॉस्फेयर से ये डायरेक्ट ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। देखिए आगे पढ़ते कह रहा है कि ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट, ये ट्रांसपेरेंट और फ्रंट पार्ट है, अलाउज लाइट टू इंटर एंड प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द फोकसिंग पावर ऑफ आई। और लाइट को इंटर होने देता है और जितने भी लाइट फोकस होता है ये उसको प्रोवाइड कराता है, अपना फंक्शन प्रोवाइड कराता है, ये हेल्प करता है। कौन? कॉर्निया हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आइरिस। आइरिस क्या करता है बेटा? आइरिस ये जो कलर्ड पार्ट है, अब जैसे किसी के ब्लैक होते हैं, किसी के ब्राउन होते हैं, किसी का ब्लू होता है ना। डिपेंड ऑन देयर पेरेंट, ये पेरेंट पर डिपेंड करता है। पेरेंट का जैसा कलर होगा आइरिस का वैसे ही ऑफ स्प्रिंग का होता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। अभी देखिए कह रहा है कलर्ड पार्ट ऑफ आई कंट्रोल्स द साइज ऑफ पीपल। ये कलर्ड पार्ट है और साथ ही प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। ये प्यूपिल है बेटा, ये छोटी सी जो ओपनिंग यहाँ आपको देखो दिख रहा है ना, ये छोटी सी ओपनिंग, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड प्यूपिल। तो ये कितना ओपन होगा, कितना क्लोज होगा, ये इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। प्यूपिल के बाद, आइरिस के बाद प्यूपिल। प्यूपिल क्या है? ये ओपनिंग थ्रू विच लाइट इंटर्स द आई। यही ओपनिंग जिसके थ्रू लाइट इंटर करता है आंख में, लेंस से होते हुए आगे जाता है, उसी को हम प्यूपिल बोलते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है लेंस। लेंस बेटा ये लेंस है ना क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है। क्रिस्टल का है तो छोटे छोटे कण से मिल करके ये बना होता है, जिसके वजह से ये इजिली अपना साइज चेंज कर सकता है, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, लेंस के लिए क्रिस्टलाइन इन नेचर तो है, लेकिन ये हमेशा 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 कॉन्वेक्स लेंस होगा। चाहे अगर कितना भी थिन हो जाए फिर भी ये कॉन्वेक्स टाइप है। कभी भी ह्यूमन आई का जो लेंस है कॉनकेव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉनकेव यदि हो गया तो कॉनकेव लेंस को क्या, कॉनकेव लेंस क्या करता है? डाइवर्ज करता है लाइट रेज को। तो कभी रेटिना पर लाइट रेज जाएंगे नहीं, और लाइट रेज जब जा करके एक पॉइंट पर मिलेंगे नहीं तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसीलिए ये हमेशा कॉन्वेक्स टाइप होता है। ये चीज लेंस का याद रखना। नेक्स्ट है बेटा सिलियरी मसल। ये आप देख रहे होंगे यहाँ जो मैंने मार्क कर रखा है, दिस इज सिलियरी मसल। सिलियरी मसल का काम क्या है बेटा? विच चेंज द शेप एंड फोकल लेंथ ऑफ आई फॉर फोकसिंग नियर एंड फार ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। जैसे सिलियरी मसल का मेन फंक्शन है, ये लेंस के फोकस को कंट्रोल करता है, फोकल लेंथ को कंट्रोल करता है, लेंस के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जिसके थ्रू, जिसके वजह से हम कोई भी चाहे नज़दीक का ऑब्जेक्ट देखें या काफ़ी दूर का ऑब्जेक्ट देखें, उन सभी ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा 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 रेटिना पर ही बने। इसीलिए ये उस रेटिना पर ही बने, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये सिलियरी मसल। अरे और वैसे करता क्या है ये सिलियरी मसल? किसको कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ लेंस। ये कभी लेंस को पतला कर देता है, कभी लेंस को मोटा कर देता है। पतला और मोटा करने से क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब है कभी फोकल लेंथ कम करता है, जैसे नजदीक के चीज को देख रहा है फोकल लेंथ कम, दूर के देख रहा है फोकल लेंथ ज्यादा कर, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। अब इसी में बेटा अब कैसे हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इसे देखने से पहले ये जो व्हाइट पार्ट है हमारे आईज का, अगर देखोगे मैंने वो नहीं बनाया है, यहाँ से देखिए ऐसे निकला हुआ है, यहाँ ये जो निकला हुआ है हमारा ये आउटर मोस्ट लेयर है ना। यहाँ पर ये आई लीड है, ये आई लीड है, यहीं पर ये आई लैसेस हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो व्हाइट पार्ट दिखता है हमारे आंख में, जो काले वाले पार्ट है, इसके चारों तरफ देखो व्हाइट पार्ट है ना, इस व्हाइट पार्ट को स्क्लेरा बोलते हैं। यहाँ देखिए मैं लिख रखा हूँ, व्हाइट पार्ट इज कॉल्ड स्क्लेरा,
ठीक है। इसका देखने में कोई मदद नहीं है, बस सुंदरता को बढ़ाता है। और हम किसी चीज को देखते कैसे हैं, अब देखिए देखते कैसे हैं। लाइट हमारे आंखों में इंटर किया थ्रू कॉर्निया, कॉर्निया से प्यूपिल, प्यूपिल से लेंस, लेंस से रेटिना, रेटिना से ऑप्टिक नर्व। ये वाला देखिए ऑप्टिक नर्व है, और ऑप्टिक नर्व ये कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है। ब्रेन के कौन से पार्ट में, कौन से पार्ट हमें देखने में मदद कर रहा था, जिसे हम बोलते थे कि विजन ऑफ सेंटर, सेंटर ऑफ विजन है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन वहाँ ऑप्टिक लोब्स बहुत ज़्यादा थे, तो ऑप्टिक लोब ये ऑप्टिक नर्व ही जा रहा है वहाँ, है ना। और वहीं पर, वहीं से फिर हम लोग क्या करते हैं, ब्रेन में जाता है, फिर हम चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है, कैसा है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को पहले देखे रहेंगे तो उसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे, और कोई चीज़ पहली बार देखेंगे तो हमारे ब्रेन में रीस्टोर हो जाएगा, ताकि फ्यूचर में कभी उस ऑब्जेक्ट को देखें तो मैच इजली हो सके। ठीक है, तो ये था ह्यूमन आई। ह्यूमन आई हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद अब हम लोगों को रिफ्रैक्शन के और भी लॉज पढ़ने हैं, इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में कैसे होता है, अब वो सब पढ़ेंगे।